इस समय ईरान अपने इतिहास के सबसे बड़े संकट से गुजर रहा है, जहां एक तरफ उस पर इजराइल सीधे अटैक कर रहा है उसकी राजधानी में घुसकर, तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया भर में जो भी उसने ताकत बनाई थी, हिजबुल्लाह, हमास, यमन के हूती विद्रोहियों के रूप में एक एक करके इजराइल ने सबका सर्वनाश कर दिया है। लिटरली पूरी ताकत जो थी उनकी देश से बाहर, वो खत्म कर दी। लेकिन अब ईरान को एक ऐसा झटका लगने जा रहा है जिसकी उम्मीद उसे कतई नहीं थी, खास करके ऐसे मुश्किल दौर में। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है कि ईरान का जो सुप्रीम लीडर है अयतुल्लाह अली खमनेई, जो लोग नहीं जानते, जैसे उत्तर कोरिया में किंग जोंग उन है ना तानाशाह, ठीक वैसे ही ईरान का तानाशाह है अली खमनेई। और वहाँ पर राष्ट्रपति भी है, वैसे तो प्रधानमंत्री भी है, संसद भी है, लेकिन वो सिर्फ दिखावे नाम की है। सारी ताकत है खमनेई के हाथ में, जो कि सुप्रीम लीडर है ईरान का। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इन्हीं सुप्रीम लीडर की जो हालत है इस समय बद से बदतर हो चली है। जो ईरान से ही रिपोर्ट आई है उसमें बताया जा रहा है कि ये किसी टर्मिनल बीमारी का सामना कर रहे हैं, यानी कि जो बीमारी इन्हें है वो बहुत ही ज़्यादा जानलेवा है। इनकी उम्र भी काफ़ी हो गई है, फिलहाल ये 85 साल के हैं और कभी भी इनकी जान जा सकती है। बताया जा रहा है कि ये मृत्यु शैया पर है, यानी कि कभी भी इनकी डेथ की खबर ईरान को मिल सकती है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट तो ये भी है कि इस समय ईरान को अली खमनेई चला ही नहीं रहे, उनके जो प्यादे हैं, जो उनके करीबी लोग हैं, वो ईरान को चला रहे हैं। इनकी ऐसी सिचुएशन है और ये ईरान के लिए करारा झटका है, क्योंकि जब जब ईरान डगमगाया है इजराइल के सामने, अली खमनेई ने अपने देश को संभाला है। मैं आपको इसका एक उदाहरण भी देता हूं। अब से 1-1.5 महीना पहले जब हिजबुल्लाह का मुखिया नसरल्ला इजराइल के हाथों मारा गया था, तो इससे जितने भी प्रॉक्सीज थे ईरान के दुनिया भर में, सबका हौसला टूट गया था। खुद ईरान का यहाँ पर मोरल डाउन हो गया था और कहीं ना कहीं उन्हें लगा था कि उनकी हार हो चुकी है। उस समय अली खमनेई आए थे अपने देश के सामने, AK-47 गन लेकर उन्होंने रैली को संबोधित किया, जिससे कि पूरे ईरान का मोरल फिर से हाई हुआ और ईरान ने बदला भी लिया था इजराइल पर करीबन 300 से 400 मिसाइलें बरसाकर, जिससे कि इजराइल को अच्छा खासा नुकसान भी हुआ। इसीलिए इस मुश्किल वक्त में अली खमनेई का जिंदा रहना ईरान के लिए बहुत जरूरी है, ना सिर्फ मोरल हाई करने के लिए बल्कि देश के अंदर गृह युद्ध रोकने के लिए भी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? दरअसल ईरान के अंदर किस प्रकार से अगला सुप्रीम लीडर चुना जाएगा, इसकी कोई भी प्रक्रिया नहीं है। यहाँ पर जिसके साथ ज़्यादा मौलवी होंगे ईरान के, वही आदमी ईरान का सुप्रीम लीडर यानी कि ईरान का तानाशाह बन जाएगा। ईरान के लिए समस्या ये है कि जो ईरान के टॉप मौलवी हैं ना, उनकी एक सुप्रीम काउंसिल होती है, जिसके अंदर ये तय होता है कि कौन अगला सुप्रीम लीडर बनेगा। और इस समय वो सुप्रीम काउंसिल में जितने भी मौलवी हैं वो 2 फाड़ हो चुके हैं। आधे चाहते हैं कि इस समय जो सुप्रीम लीडर हैं अयतुल्लाह अली खमनेई, उनका बेटा है मुज्तबा अली खमनेई को अगला सुप्रीम लीडर बनाया जाए। लेकिन आधे से ज्यादा जो बाकी के बचे हुए मौलवी हैं वो चाहते हैं सुप्रीम लीडर के मामले में परिवारवाद ना हो। ऐसा ना हो कि सुप्रीम लीडर के परिवार से किसी को बनाया जाए। दरअसल जो काउंसिल है मौलवियों की, उसी में से एक मौलवी को चुना जाए और अगला सुप्रीम लीडर बनाया जाए। क्योंकि जो इनसे पहले के सुप्रीम लीडर थे उन्होंने भी अपने बेटे को नहीं बनाया था, उनकी जगह ये जो उनके खास आदमी थे अली खमनेई, इन्हें बनाया गया था। यही परंपरा सही होगी, क्योंकि परिवार के हिसाब से अगर चलेंगे तो ये तो राजशाही हो जाएगी ना, जैसे कि सऊदी अरेबिया के अंदर है कि राजा का बेटा राजा बनता है। अगर हम यही करेंगे ईरान में तो फिर फर्क क्या रह गया? हमारी पूरी लड़ाई तो इसी बात पर थी, जो ईरान की क्रांति करी गई थी वो इसी आधार पर थी कि राजशाही को हटाएंगे। ऐसे में अगर अली खमनेई के बेटे को ही अगला सुप्रीम लीडर बना दिया तो ये तो वही बात हो गई कि राजा का बेटा राजा बन गया। इसी को लेकर फिलहाल सुप्रीम काउंसिल के अंदर जबरदस्त अंतर्द्वंद चल रहा है और ये कितनी बड़ी लड़ाई है स्क्रीन पर आप देखिए। अली खमनेई का जो बेटा है मुज्तबा, की प्रबल दावेदार है अगला सुप्रीम लीडर बनने का, उसने अभी फिलहाल अपने जितने भी धार्मिक लेक्चर थे वो कैंसिल कर दिए हैं। वो राजधानी तेहरान में डटा हुआ है, अपने पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा मौलवी करना चाहता है ताकि कल को लड़ाई हो तो उसके पक्ष में सत्ता के करीबी लोग ज़्यादा रहें, उसकी दावेदारी मजबूत हो। लेकिन ईरान की जो सरकार है उसे लगता है कि कहीं मौलवियों की लड़ाई खून खराबे में ना बदल जाए, क्योंकि ईरान के जितने भी बड़े मौलवी हैं ना उस सुप्रीम काउंसिल में, सबके पास अपने अपने जन समर्थक हैं। यानी कि हर ईरान के इलाके से जो ताकतवर मौलवी होता है ना,
वो सुप्रीम काउंसिल का हिस्सा बनता है, उनके पास सपोर्ट बेस मजबूत है। ऐसे में अगर लड़ाई आपस में होती रहती है, शांति से अगला सुप्रीम लीडर नहीं चुना जाता, तो ये एक गृह युद्ध की तरफ भी ईरान को ले जा सकता है। यही कारण है कि ईरान के आम लोग, जो कि सुप्रीम लीडर के खिलाफ भी हैं, इस तानाशाही को नहीं मानते, वो भी कह रहे हैं कि सुप्रीम लीडर का फिलहाल जिंदा रहना जरूरी है, कम से कम तब तक जब तक कि इजराइल युद्ध खत्म नहीं हो जाता, क्योंकि ऐसी स्थिति में इजराइल फायदा उठाकर ईरान के धागे खोलकर रख देगा जब ईरान आपस में लड़ रहा होगा। इसीलिए ईरान के लोग चाहते हैं कि लड़ाई अभी ना हो, वरना इसका फायदा इजराइल इतनी बुरी तरीके से उठाएगा कि ईरान झेल नहीं पाएगा। ईरान के अंदर बहुत ज्यादा ना सिर्फ खून खराबा होगा, बल्कि ईरान को नुकसान भी होगा। हालांकि जो भी होगा आने वाले कुछ दिन में आपको पता चल जाएगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।